हेलो गाइस, सोशल साइंस का 2023 का 23 जनवरी 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए आप। निम्न शुरुआती नगरों में से किस स्थान में कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन 2, आधुनिक भारत की लिपियां जैसे देवनागरी, बंगाली और तमिल का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन ए संस्कृत, प्राकृत और लैटिन, ऑप्शन डी ब्राह्मी। इसका आंसर होगा ब्राह्मी। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों को कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित करे? गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन नंबर 2 खलीज खान, नंबर 3 फिरोज शाह तुगलक, नंबर 4 अलाउद्दीन खिलजी। क्रम में लगाने ना तो सबसे पहले तो गयासुद्दीन बलबन होगा। अब देखो पहले नंबर पे पहला ही देखो कहाँ पे है। ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 3 है, ऑप्शन सी में ए है। पहला है तो इसका आंसर ऑप्शन सी ही होगा। अब देखो पहले गयासुद्दीन बलबन लगाऊंगा पहला, फिर दूसरे नंबर पे अलाउद्दीन खिलजी 1 2, तीसरे नंबर पे फिरोज शाह, चौथे नंबर पे दूसरा। ठीक है, पहले नंबर पे गयासुद्दीन, दूसरे नंबर पे अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ चौथा आ जाएगा, और फिर ये तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा फिरोज शाह तुगलक, और दूसरे नंबर पे खलीज खान आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4 देखो, बाण भट्ट किसने लिखी? हरिश्चरित्र की है। बाण भट्ट ने हरिश्चरित्र लिखी। और हरिशेर ने क्या लिखी? हरिशेर ने लिखी समुद्रगुप्त की परिस्थिति। और रवि कीर्ति ने लिखी पुलकेशी द्वितीय की परिस्थिति। और इसने अशोघोष ने लिखी बुद्ध चरित्र। अब देखो ए का कौन सा बना? ए का 2, अच्छा बी का 1। अब देखो यहाँ सी का 4 और रवि कीर्ति का 3, उसका डी का 3। अब इसका आंसर देख लो, एक जिस भी ऑप्शन में ए में 2 आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। देखो 3 1 2 4, तो इसका आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5, किस भाषा का एक रूप मागधी है? पाली, प्राकृत, मैथिली, ब्राह्मी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्राकृत। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बसवन्ना द्वारा आरंभ किए गए वीर शैव आंदोलन के बारे में सही है? ऑप्शन ए, इसका आरंभ तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। सही, यह तमिल भक्ति आंदोलन से प्रेरित था। ये भी सही, इसने शिव से प्रेम को मुक्ति के मार्ग के रूप में आपने अपनाने का उपदेश दिया। नहीं, ऑप्शन ए केवल ए सही, ऑप्शन बी केवल बी सही, ऑप्शन सी ए और सी सही, ऑप्शन डी बी और सी सही। ए और सी सही, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल ए सही। क्वेश्चन 7, यूरोप में वुड के उत्पादकों ने किस भारतीय फसल को उसके प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी काली मिर्च, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी नील। इसका आंसर होगा नील। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। डैनी येलोने की चित्रकारी में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत लाई जा रही आधुनिक सभ्यता के चित्रण पर जोर है। ऑप्शन बी, डैनी येलोने अपने सूरमय परिदृश्य चित्रकारी में भारत की पारंपरिक जीवन को पूर्व आधुनिक, निरंतर तथा गतिहीन प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए सही है किंतु बी से गलत है। ऑप्शन बी
बी सही है किंतु ए गलत है। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9, पश्चिमी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में कथन ए एवं बी को पढ़े तथा सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए, गांधी भारत में पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। ऑप्शन बी, वे सोचते थे कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। और विकल्प ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन बी, ए एवं बी सही है किंतु बी ए की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी, दोनों ए और बी सही है तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10, अंग्रेजों द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए, बंगाल उस समय एक बहुत बड़ा प्रांत था। ऑप्शन बी, बंगाल के लोग यह मांग थी। ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुविधा के लिए। ऑप्शन डी, बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करने, बंगाल के लोगों को विभाजित करने के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11, देखिए आप, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, कांग्रेस के मध्य मार्गी दलों ने ब्रिटिश शासन के अधीन सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग उठाई। कारण, मध्य मार्गियों को यह लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते थे। ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन बी, आर सही है किंतु बी ए गलत है। ऑप्शन सी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। ऑप्शन डी, ए तथा आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित कथन ए तथा बी को पढ़ें। ऑप्शन ए, 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश अस्तित्व में आया। ऑप्शन बी, विभाजन का एक मुख्य कारण यह था कि पूर्व के बांग्ला बोलने वाले लोगों को यह लगा कि उनके भाषा और पहचान को कुचला जा रहा है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए, कथन ए सही है एवं बी गलत है। ऑप्शन बी, कथन ए गलत है एवं बी सही है। ऑप्शन सी, दोनों कथन ए एवं बी सही है किंतु कथन बी कथन ए की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन डी, ए एवं बी सही है और कथन बी कथन ए की सही व्याख्या करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 13, श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत की। ऑप्शन ए, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी, एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन सी, जाति विविधता के विचार को समर्थन देने के लिए। ऑप्शन डी, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन 14, वीरेशलिंगम पंतलू एक सुधारक थे। ऑप्शन ए, बम्बई प्रेसिडेंसी से आते थे जिन्होंने जातिवाद के विरुद्ध लोगों को लामबंद किया। इसका ऑप्शन बी, मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते थे जिन्होंने विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, जिस मैदान पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। ऑप्शन बी, पृथ्वी के अंदर होने वाली इस लगातार गति के लिए आंतरिक व बाह्य प्रक्रियाएं उत्तरदायी है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है तथा बी सही व्याख्या ए की। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सही है किंतु बी नहीं है ए की व्याख्या। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर होगा ए, दोनों सही है ना। ये देखो दोनों सही है। जिस मैदान पर हम खड़े हैं उसे धीरे धीरे गति हो रही है। ऑप्शन बी, पृथ्वी के अंदर आने वाली
इस लगातार गति के लिए आंतरिक बराह परिक्रिया उत्तरदायी, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बी नहीं ए होगा इसका आंसर। ए और बी दोनों सही है तथा बी सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन 16 देखिए, देशों के कॉलम का अक्षांशों के कॉलम से मिलान कीजिए। विषुवत रेखा कहाँ है? कांगो गणराज्य में। और कर्क रेखा कहाँ है? भारत में। और मकर रेखा चिली राज्य में मकर रेखा पड़ती है। मकर रेखा चिली राज्य में पड़ती है। इसका आंसर होगा, देखिए आप कितने का, देखो एक का दो, देखो एक का दो, देखो एक ये ना तो ये होगा इसका ना ये होगा। ए का दो में ए में दो ही हो रहा, ए में दो ही हो रहा, सी वाले में भी और डी वाले में। अब देखो बी का एक, देखो सी में बी का 3 है, बी का इसमें 1 है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, पृथ्वी मध्य में थोड़ी चपटी तथा ध्रुवों पर उभरी हुई है, नहीं। ऑप्शन बी, पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में उभरी हुई है, ये सही है। अब देखो यहाँ विकल्प ए और बी दोनों सही है, नहीं। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों गलत है, ये भी गलत। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन बी गलत है, ये गलत। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन बी सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 18, जब ग्रीनविच पर 6:30 पूर्वा बजे होंगे तब 11:30 पूर्वा किस देशांत पर बचे होंगे? ऑप्शन ए 60 डिग्री पूर्व पर, 70 डिग्री पश्चिम पर। ऑप्शन सी 75 डिग्री पूर्व पर। ऑप्शन डी 75 डिग्री पश्चिम पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 75 डिग्री पूर्व पर। क्वेश्चन 19, निम्न में से कौन सा अन्यों से भिन्न है? ऑप्शन ए सवाना, ऑप्शन बी कंपोस्ट, ऑप्शन सी लानोस, ऑप्शन डी पेयरी। इसका आंसर होगा पेयरी। क्वेश्चन 20, मरुस्थल के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, मरुस्थल एक शुष्क प्रदेश होता है। ऑप्शन बी, मरुस्थल की विशेषता है कि यहाँ केवल अत्यधिक उच्च तापमान पाया जाता है। ऑप्शन सी, मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के विशाल फैलाव के साथ बजरी के मैदान और पटरी इलाके भी पाए जा सकते हैं। इसका आंसर ए और सी होगा। अब देखिए आप ए और बी सही है, ऑप्शन बी सी सही है, ऑप्शन सी ए और सी सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 21, सेल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ऑप्शन बी, आग्नेय सेल मैग्मा से बनती है, सही। ऑप्शन सी, दक्कन पठार ग्रेनाइट से बना है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तथा बी सही है, ऑप्शन बी सी सही है, इसका आंसर होगा ए तथा बी सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22, आतपन प्रभावित होता है बादलों द्वारा, अक्षांशों द्वारा, जलवाष्प में धूल कणों द्वारा। इसका आंसर होगा ए बी सी। केवल ए, केवल बी, केवल ए और बी। ऑप्शन डी, केवल ए बी सी, आंसर होगा डी। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित कथनों पर व्यापारिक पवनों के संदर्भ में विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए, व्यापारिक पवनों के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये सिर्फ सर्दियों में चलती है। अब ऑप्शन बी, व्यापारिक पवनें पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। ऑप्शन सी, व्यापारिक पवनें पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 24, दिए गए कथन ए तथा कारण को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। ऑप्शन बी, जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।
इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 25 देखिए आप, कथन ए और आर, कथन बी और सी पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए, खनिज आग्नेय सेलों, अवसादी सेलों और कायांतरित सेलों में पाए जाते हैं, सही। ऑप्शन बी, धात्विक खनिज आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं लेकिन कायांतरित एवं अवसादी सेलों में नहीं पाए जाते। ऑप्शन सी, खनिज ईंधन अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। ए और सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार करें। कथन ए, भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र है और कारण ज्वारीय ऊर्जा का विदोहन समुद्र के चौड़े मुहाने में बांध के निर्माण में किया जा सकता है, सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों गलत है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, इस्पात के उत्पादन में कच्चे मालों को जरूरत पड़ने वाली मात्रा के हिसाब से घटते क्रम में रखे। ऑप्शन ए, लौह अयस्क, ऑप्शन बी, कोयला, ऑप्शन सी, चूना। सबसे पहले बी रखो, फिर चूना और फिर लौह अयस्क। बी, ए और सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बी, ए, सी। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से क्या रूढ़िवाद धारणाएं बनाने का विपरीत है? ऑप्शन ए, समाज में व्यक्तित्व की पहचान करना। ऑप्शन बी, लोगों को एक खांचे में जोड़ना। ऑप्शन सी, एक किस्म के लोगों के लिए पूर्वाग्रह रखना। ऑप्शन डी, समाज में एक रूपता की सराहना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समाज में व्यक्तित्व की पहचान करना। क्वेश्चन 29, एक रूपी समाज में किस चीज की कमी पाई जाएगी? समानता की, समरूपता की, समानता, एक रूपता की। ऑप्शन डी, विविधता की। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विविधता। क्वेश्चन 30, विकास खंड स्तर की पंचायत को जनपद पंचायत कहते हैं। ऑप्शन ए, जनपद पंचायत कहते हैं। ऑप्शन बी, जिला पंचायत। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए,